नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा लालच, बस एक छोटा सा, किसी की पूरी जिंदगी को कैसे पलट के रख सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं। ये कहानी है एक ट्यूटर और उसके स्टूडेंट की, जिनके बीच का रिश्ता एक ऐसा मोड़ लेता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। ये कहानी शुरू ही होती है एक बहुत ही चौंकाने वाली लाइन से। सोचिए, एक 18 साल का लड़का जो 12वीं में 3 बार फेल हो चुका है। पहली बार सुनते ही दिमाग में आता है कि भाई बात क्या है, क्या वो पढ़ाई में वाकई इतना कमजोर है या फिर कोई और ही कहानी है। बस यही एक लाइन पूरी कहानी का स्टेज सेट कर देती है और हमें किरदारों के बारे में सोचने पे मजबूर कर देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मिलते हैं इसके दो मेन कैरेक्टर्स से। एक ऐसा लड़का और एक ऐसी ट्यूटर जिनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर दो दुनियाएं हैं। एक तरफ है ट्यूटर निकिता, जो महीने के 20-25 हज़ार रुपए कमाती है अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, और दूसरी तरफ है उसका स्टूडेंट मोहित, अमीर घर का लड़का, महंगी गाड़ी से आता है लेकिन पढ़ाई में 2 बार फेल हो चुका है। मतलब साफ है, एक की जरूरत है पैसा और दूसरे की जरूरत है बस किसी तरह पास होना। यहीं से इन दोनों की दुनियाएं टकराती हैं। और फिर कहानी में एंट्री होती है पैसे की। मोहित के दादाजी निकिता को एक ऑफर देते हैं, महीने के 5,000 रुपए। ये उसकी नॉर्मल फीस से कहीं ज्यादा थे। अब सोचिए, कोई इंसान जो पहले से ही पैसों की तंगी से जूझ रहा हो, उसके लिए ये रकम सिर्फ फीस नहीं है, ये एक तरह का लालच है। अब सवाल ये उठता है कि दादाजी ने इतने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स छोड़कर निकिता को ही क्यों चुना? उनका मानना था कि शायद एक सिंपल डेडिकेटेड ट्यूटर का पर्सनल अटेंशन वो काम कर जाए जो बड़े बड़े नाम नहीं कर पाए। ये एक बहुत बड़ा भरोसा था जो उन्होंने निकिता पर दिखाया। पर सवाल ये था कि क्या निकिता इस भरोसे को कायम रख पाएगी? और यहीं से कहानी एक ऐसे रास्ते पर मुड़ जाती है जहां सही और गलत के बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। ये वो फिसलन भरा रास्ता था जिस पर निकिता एक के बाद एक कई समझौते करती चली गई। देखिए कैसे हालात बदलते हैं। पहले तो पति की सैलरी आधी हो जाती है, घर के खर्चे बढ़ जाते हैं, और ठीक उसी वक्त मोहित से आसानी से पैसा मिलने लगता है। पहले वो अपने पति से झूठ बोलती है, फिर मोहित से 25,000 रुपए तक ले लेती है। फिर मोहित उसे महंगे कपड़े और मेकअप खरीद कर देने लगता है। मतलब एक के बाद एक हर कदम उसे एक अंधेरी गली में ले जा रहा था। ये दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा समझौता आपको एक बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। और ये वो मोमेंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। अब निकिता सिर्फ मजबूरी में फैसले नहीं ले रही, वो खुद कहती है, मुझे समझ आ गया था कि मोहित मेरे जाल में फंस चुका है। मैं उसका ध्यान भटकने नहीं दे सकती थी क्योंकि मुझे फायदा हो रहा था। मतलब अब वो जानबूझकर इस सिचुएशन का फायदा उठा रही थी। यहां से सही गलत के सारे मायने खत्म हो गए। तो अगर हम देखें कि ये सब हुआ कैसे, तो ये 4 स्टेप्स में हुआ। ये कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि गलत फैसलों की एक पूरी सीढ़ी थी। शुरुआत हुई ज्यादा फीस लेने से, फिर उसने मोहित की गलत नजरों को अनदेखा किया, उसके बाद उससे पैसे और गिफ्ट्स लेना शुरू कर दिया, और आखिर में पैसों के लिए एक फिजिकल रिलेशन तक बना लिया। और मोहित इस बारे में क्या सोच रहा था? खैर, उसके लिए तो ये रिश्ता एक सीधी साधी डील थी। उसका लॉजिक बहुत क्लियर था। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे रहा हूं जो तुम्हें चाहिए, तो तुम्हें भी मुझे वो देना होगा जो मुझे चाहिए। मतलब लेन देन। ये सोच दिखाती है कि ये रिश्ता कितना ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव हो चुका था। और फिर कहानी में आता है वो पल जो सब कुछ बदलने वाला था। एक फोन कॉल, एक ऐसा कॉल जो निकिता को उसकी सच्चाई का आईना दिखाने वाला था। तो सिचुएशन ये है कि निकिता मोहित के साथ है, अपनी उस नकली दुनिया में जी रही है, और तभी उसका फोन बजता है। फोन पर उसकी बहन है, और ये कॉल उसके इस झूठे ख्वाब को एक झटके में चकनाचूर करने वाला था। और फोन पर जो खबर मिलती है वो निकिता के पैरों तले से जमीन खिसका देती है। उसकी बहन कहती है, निक्की, अभी आकर अपने बेटे को ले जा। उसने अपनी ट्यूटर के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है और टीचर ने उसे कोचिंग से निकाल दिया है। सोचिए, उसका अपना बेटा वही गलती कर रहा था। ये वो पल था जब निकिता को अपने बेटे में अपनी ही परछाई दिखाई दी, जैसे कुदरत ने उसे उसके ही कर्मों का नतीजा दिखा दिया हो। इस एक झटके के बाद अब कहानी पछतावे और खुद को सुधारने की तरफ बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं कि इस शॉकिंग खबर के बाद निकिता और मोहित ने अपनी जिंदगी को कैसे बदला। और यहां निकिता को अपनी गलती का असली एहसास होता है।
वो खुद कहती है, मुझे एहसास हुआ कि अगर मैंने पैसों के लालच में मोहित को आगे नहीं बढ़ने दिया होता तो आज मेरा बेटा इस गलत रास्ते पर नहीं जाता। वो समझ जाती है कि उसकी गलतियों की कीमत सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके बेटे को भी चुकानी पड़ रही थी, और यहीं से वो अपनी गलती को पूरी तरह से मान लेती है। तो गलती मानने के बाद दोनों ने अपनी जिंदगी को बदलने के लिए असल में कुछ कदम उठाए। निकिता ने मोहित के सारे पैसे और गिफ्ट्स लौटा दिए और उसे ट्यूशन आने से मना कर दिया। उधर मोहित, जो परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स की वजह से परेशान था, उसने भी बदलने का फैसला किया। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाया और अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली। और निकिता ने कसम खाई कि वो एक बेहतर टीचर और एक बेहतर माँ बनेगी। तो ये दिखाता है कि गलतियों को सुधार कर एक नई शुरुआत हमेशा की जा सकती है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ देखें तो एक तरफ है पहले और दूसरी तरफ बाद में। पहले एक एक्सप्लॉयटेटिव लेन देन का रिश्ता था, बाद में दोनों ने अपने रास्ते बदलने का फैसला किया। पहले मोहित एग्जाम में फेल हो रहा था, ड्रग्स ले रहा था, बाद में उसने मेहनत से एग्जाम पास किया। पहले निकिता पैसों के लिए अपने उसूलों से समझौता कर रही थी और बाद में उसने अपने बेटे और स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा गाइड बनना चुना। यह है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, इस कहानी का असली मैसेज क्या है? क्या ये सिर्फ लालच के बुरे नतीजों की कहानी है, या फिर ये हमें ये बताती है कि हमारे आज के फैसले सिर्फ हम पर नहीं बल्कि हमारे बच्चों पर, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डालते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।